नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे तसली चैनल में। आज बात करते हैं बजरंग दल की। जो बजरंग बली की रैली निकली थी, उस रैली के दौरान उसके दूसरे दिन संत रामपाली महाराज के शिष्य है जो पुस्तक सेवा कर रहे थे एक छोटे से गांव में, और जो बजरंग दल के लोग हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। उनसे पुस्तक छीनने के बाद जलाई जाती है और उसके बाद उनके साथ मारपीट की जाती है, बल्कि महिलाएं तक को ही नहीं छोड़ते लोग। क्या बजरंग बली और ये बजरंग दल के लोग, क्या ये जो इनके गुरु है, मारने पीटने की भी सलाह देते हैं क्या? और इनका ज्ञान क्या है? ये कहते हैं हम जानते हैं अच्छी तरह कि पूजा कैसी क्या करनी है। जरा इस वीडियो में देखें। प्रयास करेंगे। भैया क्यों विरोध कर रहे हैं आप? पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ मैं। मेरा नाम है दिनेश बैस, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायपुर ग्रामीण जिला का सह मंत्री। ये इसमें लिखा है भक्ति से भगवान तक। भगवान हमारे दिल में है, ये भक्ति करने से नहीं कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सनातन धर्म वाले हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ कैसे करते हैं हमको जानकारी है। इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है घर घर में जाके कि पूजा पाठ कैसे करना है। हमको अच्छी तरह से पता है हमारी देवी देवताओं को कैसे पूजा पाठ। जैसे दस को ये विरोध जता रहा है जो संत रामपाली महाराज की लिखी हुई बुक है, जो भक्ति से भगवान तक, और विरोध जता रहा है कि हम खुद जानते हैं हमें कैसे क्या भक्ति करनी है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बताने की जरूरत नहीं है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर जो आप वीडियो में दिखा रहे हो, धमकी दिखा रहे हो, लगातार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के ऊपर ऐसे कई बार हमले किए जाते हैं, बल्कि ज्ञान प्रचार के दौरान। जी हाँ, क्यों? आखिरकार क्या है वजह? मैं वजह बता रहा हूँ। मेन वजह ये है, ये आर्य समाज के हैं और आर्य समाज के सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सेक्शनों में आर्य समाज के हर एक बार उनकी किताबों का खंडन किया है, उनका ज्ञान प्रचार, उनके हर एक बात का खंडन किया है। और संत रामपाल जी महाराज ने इनका ज्ञान भी दिखाया है कि इनके पास क्या ज्ञान है। तो जब से चिड़े हुए हैं और इनके पास कुछ ज्ञान तो है नहीं है, कह रहा है कि इसमें जो लिखा है हमारे हिंदू धर्म के विरोध में लिखा गया है। इसमें हिंदू धर्म के विरोध में क्या लिखा है? जरा हम जब भक्ति ज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें हर संत ग्रंथों का प्रमाण है और एक शब्द सत ग्रंथों के साथ बताया गया है, जो संत रामपाल जी महाराज अपने सेक्शनों के प्रवचनों में भी बताते हैं और इस वीडियो में भी बताया है। जरा इस वीडियो में देखिए। देखो स्वामी जी का डठोरा, क्या बात कही। अब इस अतिथि में देख कर हमारे जैसे की तो जो ना छाती धड़कन लाग जाए। बड़े महापुरुष भाई, तुम वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाण, ये है चतुर्थ समोल्लास, चौथा समोल्लास। थोड़ा सा बता दूं, गणा नहीं। पहले तो स्वामी जी कहते हैं कि इन लड़कियों से, यहां देखिएगा 70 पृष्ठ पर, यह कहा कि कितने ही चाहे कितने ही धन धान्य गाय अजा घोड़े आदि राज्य श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों को त्याग दे। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद ध्यान से विमुख यानी दूर, वेद ध्यान नहीं करता, अध्ययन, शरीर पर बड़े बड़े बाल, लोम अर्थात बवासीर, अक्षय यानी जिसका दमा, खांसी, आमाशय जिसका पेट खराब रहता हो, मृगी पड़ती हो, सफेद कुष्ठ हो, गलित कुष्ठ कुलों की कन्या व वर को, यानी किसी का खांसी, दमा, बवासीर हो तो उस पूरे कुल को, पूरे कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि वो दुर्गुण, सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में प्रविष्ट हो जाए। ठीक है। आप पुण्यात्माओं, एक कुल में, एक कुल का तकरीबन कई तो गांव के गांव हो जाते हैं और कम से कम सैकड़ों घर तो अवश्य एक कुल में होते हैं। और उनमें से किसी एक व्यक्ति का भी बवासीर हो या खांसी हो, दमा हो, मृगी पड़दी हो तो पूरे के पूरे कुल की लड़के और लड़कियों को ब्याह से ब्याह ना करो। फिर ब्याह कित करके लाओगे वह? बताओ, अफ्रीका में जाना पड़ेगा फिर लड़के ब्याह और तरह गजब भैया। तो कहाँ? जैसे दस को आपने देखा, भक्ति से भगवान तक और विरोध जता रहा है। ज्ञान गंगा का भी विरोध जताया इन लोगों ने, बल्कि ये जो बजरंग दल के लोग हैं ज्ञान गंगा तक का विरोध जताया है।
इनके पास ज्ञान तो होता नहीं है, बल्कि इनके पास फिर तो वही कहानी है ना जो मैंने अभी पहले स्टोरी बताई थी कुत्ते वाली, तो इनके साथ वही कहानी चल रही है। क्योंकि जो सवेरे से मेरे साथ घटना घटी है वो इस समय मेरे सामने आ चुकी है। क्योंकि ये जो कुत्ते हैं, 3 कुत्ते पागल हैं, और ऐसी घटना घटी है एमपी के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पास में छोटे से गांव में मेले में पुस्तक सेवा के लिए गए थे संत रामपाल महाराज के शिष्य, जहां शर्मा जात के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं और कहते हैं तुम चमार जाति के होकर यहाँ पर क्यों मेले में आए हो, नीची जाति के होकर। और जो संविधान में लिखा है कि जो जात पात मानेगा बल्कि उसको जेल भी हो सकती है, मगर ये शर्मा है और वहाँ का डिपार्टमेंट जो भी है वहाँ पर भी शर्मा जात के ही है, तो वो फुल सपोर्ट दे रहे हैं, ना कोई कार्रवाई लिखी जा रही है। वहाँ पर भी संत रामपाल महाराज के शिष्य वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हर जगह गली गली में जाकर शोर मचा रहे हैं कि अगर हमारा इंसाफ नहीं हुआ तो हम यहीं बैठेंगे और हड़ताल करके रखेंगे। और हर जगह उनका ज्ञान प्रचार होता जा रहा है, जो कहीं रुकने का नाम नहीं लेते। और जो मूर्ख गधे होते हैं वो अक्सर टांग अड़ाते हैं। कहते हैं ना, जो ट्रेन के सामने गधा है खड़ा हुआ है वो सोचता है कि पीछे से कोई मुझे छेड़ने आ रहा है, बल्कि वो ट्रेन का इंजन है। वो जैसी ट्रेन का इंजन पास आता है वैसी वो दुलकती ट्रेन को मारती है और फिर ट्रेन उसका कचूमर बना देती है। कबीर ज्ञान सो ज्ञान, बाकी सब ज्ञान री, जैसे तोप का गोला करते चले मैदान री। वही आज कबीर ज्ञान कहीं रुक नहीं सकता है। और ऐसा चाहे वो बजरंग दल हो या आर्य समाज हो या शर्मा हो, कोई से भी जात का हो, तो इस संत रामपाल महाराज का ज्ञान ना कोई रोक सकता है, ना वो स्वयं परमात्मा है और कबीर साहब का अवतार है। वो उनका ज्ञान कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता है। हर 4 युगों में उनका ज्ञान प्रचार होता है और कल युग में सबसे ज़्यादा। तो आज के इस डेट में ये रोकने वाले क्या है? तो आज हम इस वीडियो में इतने ही, ऐसे ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और सत साहिब, राम राम।